जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैंपियन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, बिहार में जो बिहार पुलिस की नई वैकेंसी आई है 21,391 पद पर, उसके लिए हम लोग आज से एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जीके जीएस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस सीरीज का नाम है वर्दी मेरी जुनून सीरीज। क्या नाम है सीरीज का? तो वर्दी मेरी जुनून सीरीज। और दोस्तों, इस सीरीज में आपको जीके जीएस के हजारों वन लाइनर क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिसके माध्यम से आपका जीके जीएस पोर्शन बहुत ही मजबूत हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है बिहार पुलिस में 70% तक क्वेश्चन जीके जीएस के ही पूछे जाते हैं, ठीक है। और 30% में ही हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग पूछा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, इस पोर्शन को आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कमांड कराया जाएगा इस सीरीज के माध्यम से। तो इसके लिए आप रोज़ हमारे साथ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ डेली शाम को 7 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। क्योंकि यह सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपका जीके जीएस बहुत ही अधिक मजबूत हो जाएगा। और दोस्तों, आपको यह वर्दी चाहिए तो आपको आज से ही मेहनत शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरह से कर रहे हैं। तो चलिए इस सीरीज की स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन मोटिवेशनल लाइन के साथ। तो दोस्तों, मोटिवेशनल लाइन यह है कि ज़िंदगी में आप कितनी बार हारे हो यह मायने नहीं रखता। कि ज़िंदगी में आप कितनी बार हारे हो यह मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हो, ठीक है। तो दोस्तों, आपको हो सकता है कि इससे पहले आप भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए होंगे जिसमें आपको असफलता हासिल हुआ होगा, लेकिन इससे आपको निराश नहीं होना है, बल्कि निरंतर मेहनत करते रहना है और अपने तैयारी को मजबूत बनाना है, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो चलिए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं पहले वन लाइनर क्वेश्चन के साथ। तो देखिए दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग इस सेट के माध्यम से पूरा करेंगे इस सीरीज को और जीके जीएस को मजबूत करेंगे। तो यह पहला सेट है, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, ठीक है। आपको याद रखना है कि सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है, ठीक है। और पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है चीन। यह भी आप याद रखिएगा कि सब्जी के उत्पादन में पहले स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर भारत है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन है कि यहाँ पर भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को 1952 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। यानी जो भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना चलता है वह कब शुरू हुआ था आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है 1952, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट है ए टेल ऑफ टू सिटीज। ए टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक कौन है? तो आपको बताना है चार्ल्स डिकेंस बताना है, ठीक है। यानी ए टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक चार्ल्स डिकेंस है। नेक्स्ट है माई स्टोरी। माई स्टोरी मार्टिन नौरातिलोवा की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? तो माई स्टोरी आपको बताना है मार्टिन नौरातिलोवा की आत्मकथा है, ठीक है। और यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है यहाँ पर राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, यह पूछा जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। और 12 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है वह प्रथम देश न्यूजीलैंड है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था, ठीक है। यानी महिला को जो सबसे पहले वोट देने का अधिकार किसने दिया था? तो वह न्यूजीलैंड दिया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ है? यह पूछा जाए कि वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो आपको बताना है वाशिंगटन में है। और वाशिंगटन कहाँ का शहर है? तो यूएसए का शहर है, यानी अमेरिका का शहर है, ठीक है। यानी अमेरिका में वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट आपसे पूछा जाए, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए है कि प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में आपको बताना है टोटल 30 सदस्य होते हैं। टोटल 30 सदस्य होते हैं किस समिति में? तो प्राक्कलन समिति में, ठीक है। और यह टोटल 30 सदस्य जो होते हैं सत्ता पक्ष का ही होता है। किस पक्ष का होता है? तो सत्ता पक्ष का होता है। विपक्ष का इसमें एक भी सदस्य नहीं होता है। आपको यह बात भी याद रखना है। और यहाँ पर नेक्स्ट है कि खाद्य पदार्थों का संरक्षण बेंजोइक अम्ल द्वारा किया जाता है, ठीक है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है कि खाद्य पदार्थों का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो बेंजोइक अम्ल द्वारा किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है कि
की खोज, लाइसोसोम की खोज 1958 में किसने किया था? तो डी डुबे ने किया था। यह बात याद रखिएगा। किसने किया था? तो 1958 में किसने किया था? तो 1958 में डी डुबे ने किया था। नेक्स्ट है, लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है, यह बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्णांधता से संबंधित रंग कौन सा है? तो लाल और हरा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, वर्णांधता जो है यह बीमारी है और यह आनुवंशिक बीमारी है। ठीक है, यानी एक व्यक्ति को हो गया तो पीढ़ी दर पीढ़ी उसके बाल बच्चों में भी होते रहता है। ठीक है, और यह जो वर्णांधता बीमारी है इसमें लाल और हरा रंग में पहचान नहीं कर पाता है वह व्यक्ति जिसको वर्णांधता बीमारी हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है कि केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। केंद्रीय असेंबली में किसने किसने बम फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, याद रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया? तो 1949 में किया गया। और किसके द्वारा किया गया, किसके अध्यक्षता में किया गया? तो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। किसका गठन? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है कि सुंदरवन या मैंग्रो डेल्टाई वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। किस राज्य में पाया जाता है? तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि यह सुंदर वन है, उसी को क्या कहा जाता है? तो मैंग्रो डेल्टाई वन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको हम सेट नंबर 2 भी करा देते हैं, आज ही इसी वीडियो में करा देते हैं। सेट नंबर 2 में पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है कि तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर नदियों के सहायक नदी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन है? तो तीस्ता है। यानी आपसे पूछा जाएगा कि तीस्ता किस नदी की सहायक नदी है? तो आपको बताना है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो यहाँ पर नेक्स्ट है कि मेरी 51 कविताएं का संकलन अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, यानी मेरी 51 कविताओं का संकलन किसने किया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया है। और नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पर नेक्स्ट है कि विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुका नामक 2 भाइयों ने किया था। यह याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर और बुका नामक 2 भाइयों ने किया था। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए आत्मकथा है या विंग्स ऑफ फायर। क्या है? तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। यानी यह APJ अब्दुल कलाम के आत्मकथा है, उसका क्या नाम है? तो विंग्स ऑफ फायर नाम है। नेक्स्ट है कि द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। क्या नाम है? तो द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक कौन है? तो आपको बताना है विलियम वर्ड्सवर्थ बताना है कि द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक हैं। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पर है कि वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन है? तो आपको बताना है वीणा सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। जैसे सारंगी होता है, सारंगी होता है, यहाँ पर संतूर होता है, उसके अलावा और सब वाद्य यंत्र होता है, उस सब में सबसे पुराना कौन है? तो वीणा है। यह आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर काला पैगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो काला पैगोड़ा के भी नाम से जाना जाता है। यह बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है कि योर्स ऑफ लाइफ जो है यह गोदरेज कंपनी का नारा है। किस कंपनी का नारा है? तो गोदरेज कंपनी का नारा है योर्स ऑफ लाइफ। ठीक, नेक्स्ट है प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड किस राज्य में है? तो गोवा में है। प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड किस राज्य में है? तो गोवा राज्य में है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि काकतीय आंध्र प्रदेश का शासक था। काकतीय किस राज्य का शासक था? तो आंध्र प्रदेश का शासक था। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो का जो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका PDF चाहिए आपको, तो आपको टेलीग्राम पर चैम्पियन गुरुजी सर्च करके आपको जुड़ जाना है। उसमें आपको PDF भेज दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है? तो मांडू की रानी
रूपमती का संबंध किससे था? तो बाज बहादुर से था। किससे था? तो बाज बहादुर से था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? तो अशोक चक्र का रंग नीला होता है। आप भी देखते होंगे कि अशोक चक्र का रंग नीला होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर है कि ताइवान का पुराना नाम क्या है? तो ताइवान देखिए जो चीन के पूरब साइड में है, उसका नाम क्या है? छोटा सा देश है, उसका पुराना नाम क्या है? तो फार्मोसा था। ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आराम हराम है। आराम हराम है किसका नारा है? तो जवाहरलाल नेहरू का नारा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया। ठीक है, यानी अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम या कल कारखानों में काम नहीं करा सकते हैं। अनुच्छेद 24 में आर्टिकल 24 में कहा गया है, संविधान के आर्टिकल 24 में कहा गया है, यानी बाल श्रम पर निषेध लगाया गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको यह सीरीज और इसमें जो क्वेश्चन बताया गया है वह आपको बेहतरीन तरीक़ा से अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो रेगुलर मिलती रहे।